गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रोमन नंबर्स होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इन्हें क्यों लाया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमन नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिक क्या है, ये भी नंबर सिस्टम की तरह है, इनमें भी नंबर्स को रखा गया है। उसमें क्या होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स को दर्शाने के लिए हमें रोमन नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। इनका यूज क्यों किया गया था, तो बेसिकली बहुत समय पहले इनका सबसे पहले यूज किसने किया था, रोमन्स ने किया था। तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी, पहले क्या होता था, नंबर्स को दर्शाने के लिए फिंगर्स का यूज किया जाता था। जैसे एक के लिए एक अंगुली, 2, 3, 3, 4, 5। जब हम 10, टोटल हमारे पास कितनी अंगुलियां होती है, 10। अब 10 से ज़्यादा अगर हमको नंबर्स दर्शाने की आवश्यकता पड़ी तो हम कैसे यूज कर सकते थे, इसलिए रोमन्स ने इनका यूज किया के थ्रू हम बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से 1-2 लेटर में लिख सकते थे। जैसे और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, तो इसका यूज आज बहुत जगह पे किया जाता है। इसमें कुछ बेसिक नंबर्स रखे गए हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, रोमन नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स रखे जाते हैं। इसमें बेसिक्स क्या होता है, कुछ लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, उसको आप ध्यान रख लीजिए। पहला होता है आपका I, दूसरा होता है V, तीसरा होता है X, चौथा होता है L, पांचवा होता है C और छठा होता है D और लास्ट होता है आपका M। ये बेसिक है। I फॉर, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखिए, इनको आप मन में बैठा लीजिए। इसके बाद आप आसानी से सारी चीज़ों को हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे इनके थ्रू बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नंबर्स को आप आसानी से रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर्स रोमन सिस्टम में लिखा गया है तो उसको आप नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए I = क्या होता है, 1। एक को रोमन नंबर्स में क्या लिखा जाता है, I। V के लिए क्या यूज होता है, 5, मतलब 5 के लिए किसका यूज होता है, V का। 10 के लिए किसका यूज होता है, X का। L किसके लिए यूज होता है, 50 के लिए। C किसके लिए यूज होता है, 100 के लिए। D किसके लिए यूज होता है, 500 के लिए। और M लास्ट हमारा किसके लिए होता है, 1000। ये बेसिक कड़ी है, इतना आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इतना समझ गए तो आप आसानी से कोई भी नंबर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे, किसमें, रोमन नंबर सिस्टम में। ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए आप X रखते हैं, 50 के लिए आप L रखते हैं, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 मतलब 1000 के लिए क्या रखते हैं, M रखते हैं। अब इसी के थ्रू हम और नंबर्स आगे देखेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स में इनको रखा जाता है। एक चीज़ और इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भी लेटर ओनली 3 बार रिपीट हो सकता है। अगर हम I लेके चलते हैं तो I को हम 3 बार ले जा सकते हैं, डबल I, ट्रिपल I से आगे नहीं जाएगा। कोई भी नंबर अगर हम इसमें यूज करेंगे तो वह केवल कितनी बार यूज हो सकता है, 3 बार। इतना ध्यान रखिएगा, इससे आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब देखते हैं, इतना बेसिक हमारा हो गया। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाएंगे रोमन नंबर्स कैसे कन्वर्ट किया जाता है। I = 1, तो मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन कहाँ तक हो सकता है, 3 बार तक। 2, ये 3, तो आप 2 बार रिपीट कर दिए तो ये हो गया आपका 2, 3 बार कर दिया आप, क्या हो गया, 3। 5 के लिए आप जानते हैं कि 5 के लिए किसका यूज होता है, V का। 5 के लिए भी 1, 2, 3, अभी 4 हमारा छूट गया है। अब जब हम 4 की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया 4 के लिए आप 4 I नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीट कहाँ तक होगा, सिर्फ 3 बार होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 किसके करीब है, 5 के, तो 5 के लिए क्या यूज होता है, V। अब ध्यान दीजिएगा कि रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है, अगर हम उसके पहले लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे तो वह उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और उसके बाद में लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा है, 5 में 4 कितना कम होता है, 1 के लिए क्या यूज होता है, I। तो अगर इसके पहले आप I लगा दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। बहुत ही सिंपल है, बेसिक सा टर्म याद कर लीजिए कि प्रीवियस के लिए क्या करते हैं, पीछे लगाते हैं। मतलब अगर पहला नंबर, उसके पहले का नंबर चाहिए तो पीछे हम यूज करते हैं, और उसके बाद का चाहिए तो हम आगे यूज करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 के लिए यूज हो गया। अगर आपको 6 चाहिए तो 6 के लिए क्या है, 6 किसके बाद आता है, 5 के बाद। तो सबसे पहले आप 5 लिख दीजिए, और 5 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा तो 1 ऐड करेंगे। 1 के लिए क्या यूज होगा, I। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ गए बेसिक्स। आप ध्यान से देखिए, 5 + 1 = 6। 5 के लिए आपका आया V और I के लिए आया 1। अब 7 के लिए 5, 6 और 7। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी नंबर 3 बार तक रिपीट हो सकता है। 5, 2, 7। 8 के लिए क्या आ जाएगा आपका, 5, 6, 7 एंड
8। बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। 3 बार हम रिपीट कर दिए। अब अगला हमारा टर्म क्या आता है इसी में 9। 9 के लिए क्या करेंगे, अब हम 5 और 4 नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिपीट सिर्फ 3 बार होगा। तो 9 किसके करीब है, 10 के। तो 10 के लिए आप क्या यूज करते हैं, x। और 10 में कितना हम घटा दें, 9 आ जाए तो 1 घटाएंगे, घटाने के लिए पीछे रखेंगे, इसलिए आपका यहाँ पे 9 हो गया। तो 1 से 10 तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बिल्कुल ही सिंपल है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नंबर आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब जैसे आप जान गए हैं कि x इक्वल टू क्या होता है 10, तो 20 के लिए क्या यूज होगा, 10 and 10। मैं बोला था आपको कि आप रिपीट कर सकते हैं। 20, 30 के लिए क्या हो जाएगा, इसी x को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 30 हो गया। अब 40 के लिए हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। 40 किसके करीब होता है, 50 के। तो 50 के लिए क्या यूज होता है, 50 के लिए यूज होता है L फॉर 50। तो 40 के लिए क्या हो जाएगा, 50 में हम कितना कम कर दें कि 40 आ जाए, तो 10 कम करेंगे। तो L कम करने के लिए हमेशा पीछे इसके यूज होगा, तो क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। x इक्वल टू क्या होता है 10। तो ये आपका हो गया 40। 60 के लिए क्या करेंगे, 60 इक्वल टू 50 प्लस 10। तो ये 50 और 10 इक्वल टू 60। 70 के लिए क्या हो जाएगा, 50, 60 एंड 70। 80 के लिए क्या हो जाएगा, 50, 60, 70, 80। 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80। 90 किसके करीब है, 100 के। तो 100 की वैल्यू क्या होती है, C में हम 100 में कितना माइनस कर दें, 10। तो ये XC। और ये 100 के लिए आपका क्या यूज हो जाएगा, C। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट कितनी बार रिपीट होता है, 3 बार। और उससे कम करने के लिए हम उसके पीछे यूज करते हैं, और जब बढ़ाने के लिए आगे यूज करते हैं। और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आप देख लीजिए। अब एकदम आप यहाँ पर एकदम आसानी भाषा से इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इनके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप बताओ कि 1005 को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करो, बहुत ही सिंपल है। 1005 मतलब 1000 में 5 जोड़ना है। 1000 को क्या लिखते हैं, यम में हम क्या जोड़ दें, 1000 तो लिख गया, अभी कितना कम है 5। तो यम में हम 5 भी किसके लिए यूज होता है, 5 के लिए यूज होता है। यम किसके लिए यूज होता है, 1000 के लिए। इस तरह ये आपका रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही आसान है। देखिए आप सिर्फ 2 लेटर के थ्रू इतना बड़ा नंबर आपने लिख दिया। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 47 का बनाओ, अब 47 का आपको बनाना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे कि हम 47 को क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 40 का आप बनाएंगे, तो 40 का आपका क्या बनेगा, XL। ये आपका हो गया 40। अब 40 में क्या जोड़ दें, ये हो गया आपका 45, ये 45 में 2 जोड़ दिए, तो ये आपका क्या हो गया 47। देखिए 40, ये आपका किसका बना, 40 का, ये 5, ये 2, मतलब 40 + 5 + 2 = 47। बहुत ही आसान है, बेसिक बस आपको कवर अप कर लेना है। आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने। बहुत ही सिंपल है। कुछ रोमन नंबर्स को हम नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कहीं पे दिख जाता है कि C and I, इसको बोल दिया नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। C फॉर 100 और 100 और I फॉर 1, तो 100 + 1 = क्या हो जाएगा, 101। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोमन नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कोई भी पूछता है, आपसे बोलता है 510 का बनाओ, तो सबसे पहले 500 के लिए आपका D यूज होता है, और 10 के लिए X। D फॉर 500, X फॉर 10 = 500 + 10 = 510। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोमन नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।